हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के आंकिक प्रश्न। तो बच्चों, एनसीईआरटी जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 से आंकिक प्रश्न स्टार्ट है। तो देखते हैं पहला आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न है बच्चों, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी आभासी लेंस, और आभासी लेंस का नाम दिया बच्चों ने उत्तल लेंस, से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बच्चों दिया क्या, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम, बीम का मतलब कोई वस्तु है जो कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर दूर है। तो बच्चों इसका आंसर शुरू करते हैं। तो यहां से हमने मान लिया जो बीम है, बीम की ऊंचाई h 5 सेंटीमीटर इसने दिया, ठीक है बच्चों। बीम कितना, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी f का मान कितना बच्चों, 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, और उसने अभिसारी या फिर उत्तल लेंस कहा। जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी हो बच्चों, प्लस में होगा, तो इसलिए किसका रहेगा, प्लस का चिन्ह है, ठीक है बच्चों। रखा से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो उत्तल लेंस है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा, तो ये यू का मान है बच्चों। यू कितना दे रखा, 25 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस है या कोई से भी लेंस के लिए यू कहेगा हो माइनस का सेंटीमीटर। तो इसके बाद देखते हैं प्रकाश का आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताइए। तो सबसे पहला बच्चों हमें कहीं की आवश्यकता पड़ेगी, v की, और दूसरा हमें उसकी ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति के लिए हमें इसमें h डैश भी ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र से तो बच्चों क्या था लेंस का सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, ठीक है बच्चों। तो 1/f, f का मान कितना दे रखा 10 बराबर 1/v, v का मान हमें ज्ञात करना है माइनस 1/u, u का मान है माइनस का 25। तो अगले लाइन में समझते हैं बच्चों, ये माइनस है बटे में, इस तरफ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/10 1/v माइनस माइनस प्लस 1/25, ठीक है बच्चों। तो इस माइनस ने इसको चिन्ह को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जो 25 इस तरफ प्लस का है 1/25, दूसरी तरफ ले आएंगे 1/10 माइनस 1/25 बराबर 1/v, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसे हल करेंगे, यहां से इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 25 और 10 है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 50। तो 1 गुणा, जब हम 10 से इसे भाग देंगे कितनी बार बच्चों, 5 बार, माइनस 1 गुणा 25 से 50 को भाग देंगे कितनी बार, 2 बार, बराबर 1/v। तो ये कितना बना, 5 एकम 5, 2 एकम 2 बटे 50 बराबर 1/v। 50, 5 में से 2 गए 3/50 इक्वल टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, 3v बराबर 50 और v बराबर 50/3। तो बच्चों हमें यहाँ से v की वैल्यू निकल के आएगी। देखते हैं v बराबर 3 से भाग देना है, 3 एकम 3, 20 हो गया, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ऐसे ही चलता रहेगा बच्चों, लगभग इतने सेंटीमीटर। तो आप इसे 6 भी कह सकें या फिर 6-7 सेंटीमीटर भी कहा जा सके, ठीक है बच्चों। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे v का मान कहे में आया बच्चों, प्लस का आया है भाई, माइनस तो रहा ही नहीं, केवल चिन्ह कहे का आया, प्लस का आया। लेंस कैसा था बच्चों, उत्तल लेंस था, और v का मान किसका आया है, प्लस का। तो प्रतिबिंब बच्चों कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो अब हम यहाँ कहेंगे प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक है बच्चों। वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ये तो बनी हमारी वस्तु की स्थिति, जैसे हमने बताया कि इतनी दूरी पे बनेगा, जो कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा
उल्टा होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा बच्चों। एक बार और देखते हैं। पहले सबसे पहले उसने कहा 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम, 5 सेंटीमीटर कोई लंबाई दे रखी थी, हमने उसे h मान लिया कितने पे 5 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी कितनी थी 10 सेंटीमीटर दे रखी थी किसकी, उत्तल लेंस की। इसलिए f का मान क्या है मैं रखा प्लस में, क्योंकि फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्या है मैं हो प्लस में। u का मान हम ध्यान रखेंगे बच्चों, u का मान कितना है माइनस का 25 सेंटीमीटर, v हमें ज्ञात करना है, और दूसरा उसने पूछी थी हमसे h यानी कि ऊंचाई प्रतिबिंब की। तो दोनों स्थिति हमें ज्ञात करनी थी। सबसे पहले हमने लेंस का सूत्र लगाया, लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। तो f का मान हमने रखा कितना बच्चों 10, v का मान हमें ज्ञात करना था, और u का मान है हमारे पास माइनस का 25। हमने कैलकुलेशन करा, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/25, 25 इस तरफ प्लस का, दूसरी तरफ लाएंगे माइनस में आ जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आया 50, 10 पंजे 50 माइनस 25 दूनी 50, 5 एकम 5 2 एकम 2, कितना बचा 3/50, यो 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई करके v का मान 50/3, हल करा तो लगभग 16.67 सेंटीमीटर बना। v का मान प्लस बन जाने पर हमें उत्तल लेंस से ये बात तो स्पष्ट हुई कि v का मान प्लस में है, यानी कि कहाँ बनेगा लेंस से दूसरी तरफ बनेगा, सॉरी हाँ लेंस से दूसरी तरफ बनेगा, तथा कैसा होगा बच्चों वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे की स्थिति पे हम चलते हैं इसकी। अब हमें देखना है इसकी आवर्धन क्षमता। तो लेंस की आवर्धन क्षमता का हम सूत्र लगाएंगे, यहां से इसे हटाते हुए देखते हैं लेंस की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, तो सूत्र क्या था बच्चों, m बराबर दोनों एच एच है यानी एच डैश, यो प्रतिबिंब के लिए और यो वस्तु के लिए, बराबर v/u। ठीक है बच्चों, v/u। जब हम उत्तल के लिए पढ़े तो v का मान पॉजिटिव ही है। तो अब हम इन दोनों मान को आपस में बराबर रख लेंगे। एच डैश का मान यहाँ से हमें काटना था, h का मान हमारे पास कितना बच्चों 5 है, बराबर v का मान हमारे पास आया कितना 16.67, और u का मान हम यहाँ से ले लेंगे माइनस का 25। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन करेंगे, इस 5 से कट कर लो इसे, 5 एकम 5 5 पंजे 25, तो h डैश बराबर 16.67 बटे माइनस का 5। तो 5 से इसको भाग दे देंगे बच्चों, h डैश बराबर माइनस में कोई एक नंबर बनेगा, 5 से इसे डिवाइड करो 16.67 को, तो 5 तिया 15, 1.6, 5 तिया 15, कितना बचेगा 1 7, 5 तिया 15, लगभग 3.33 के आसपास ही चलता रहेगा बच्चों। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा माइनस में 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो कितनी ऊंचाई का प्रतिबिंब बनेगा 3.33 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब बनेगा। फिर से एक बार देखते हैं, आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी थी हमें इसकी, तो जिससे हमें पता लगे कि स्थिति क्या है इसकी प्रतिबिंब की। तो m बराबर h डैश बटे h और v बटे u, उत्तल लेंस है u v प्लस रहेगा। ठीक है बच्चों, बाकी सभी पॉजिटिव वैल्यूज को देखते हैं। h डैश का मान ज्ञात करना था, h का मान हमारे पास 5 है, v का मान हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया 16.67, u का मान हमें पता था -25, केवल एक कैलकुलेशन करी, इस वाले 5 से डायरेक्ट इसको काट दे, 5 पंजे 25, और 5 से इसे डिवाइड करा तो h डैश का मान आ गया -3.33 सेंटीमीटर। तो बच्चों बस हमारे पास अब एक स्थिति बची रहेगी, इसकी आरेख खींचना। ठीक है बच्चों, तो इसने एक आरेख और पूछा था हमसे, देखते हैं आरेख। तो बच्चों देखते हैं इसका डायग्राम। यो हमने एक उत्तल लेंस लिया, यहाँ हमने कोई एक बीम रखा ए और बी, जो लेंस से लगभग कितना दूर मानना बच्चों हमने 25 सेंटीमीटर दूर मानना, जो इसने सवाल वाले ने दिया था कि 25 सेंटीमीटर दूर है। इसका फोकस बिंदु कितना बनाया बच्चों हमने 10, मुख्य फोकस बना इसका 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। जब हमने इसकी प्रतिबिंब की स्थिति काट ली थी यानी v का मान निकाला था, तो v कितना आया था बच्चों 16.67 सेंटीमीटर आया था हमारा। तो जो प्रतिबिंब बनाया हमने 16.67 सेंटीमीटर दूर बनाया, जो फोकस F2 और 2F2 के बीच में बना होगा कहीं 16.67 सेंटीमीटर। अब आप वस्तु को देखें बच्चों, वस्तु या बिंब
जो वस्तु थी ये होती कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की। अब इसका प्रतिबिंब कितना बना, 3.3 सेंटीमीटर ऊंचा बना, यानी कि वस्तु से कैसा बना, छोटा बना। तो प्रतिबिंब की यदि हम पूरी स्थिति को जानेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। यदि यहाँ से हमें पूछने लगे कितना छोटा बनेगा, तो वस्तु कितनी सेंटीमीटर की ली थी बच्चों हमने, 5 सेंटीमीटर की, और प्रतिबिंब बना 3.3 सेंटीमीटर का। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर कोई अवतल लेंस किसी प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचिए। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ से इस लेवल का। तो आप देख पा रहे होंगे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है अवतल की, तो f का मान कहीं का रहेगा बच्चों, नेगेटिव रहेगा, कितने पे, 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब हम यहां से बात करेंगे किसकी, अवतल प्रतिबिंब से लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो v का मान भी अब की बार इसने दिया कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। जब अवतल लेंस है तो v का मान भी कैसा रहेगा बच्चों, नेगेटिव ही रहेगा। और हमें क्या ज्ञात करना, u ज्ञात करना। u का मतलब बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। तो पहले लेंस के सूत्र से चलेंगे बच्चों। लेंस के सूत्र से, तो सूत्र क्या था बच्चों, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो हम f को देख पाए -1/15, v का मान -1/10 और -1/u। तो यहाँ हम देख पा रहे u भी माइनस में 1/u है, माइनस का 15। तो हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस के 1/u को दूसरी तरफ ले आएंगे, तो ये u प्लस का हो जाएगा और ये -1/15 बराबर माइनस का 1/10। अगली लाइन में क्या करेंगे, जो u है माइनस का 1/15 इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे, 1/u बराबर 1/-10 माइनस प्लस 1/15। तो 1/u बराबर एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा बच्चों, 30। 1 गुना माइनस चिन्ह पहले से यहाँ रखेंगे, 10 तिया 30, 3 बार प्लस 1 गुना 15 दूनी 30। तो इसका क्या देखते हैं, 1/u बराबर -3 एकम 3 हो जाएगा प्लस 2 एकम 2 बटे कितना बचा बच्चों, 30। तो 1/u बराबर माइनस का 1/30। तो यदि हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, तो u बराबर कितना बचेगा, -30, और इस माइनस को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों। तो यहाँ से हम देख पा रहे जो इसने पूछा था बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, तो कितनी दूरी पर स्थित है बच्चों, माइनस के 30 सेंटीमीटर है। माइनस किसके कारण आया, अवतल के कारण। तो कितनी सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। फिर से एक बार समझेंगे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस था, तो फोकस अवतल लेंस है इसलिए क्या चिन्ह आया, फोकस दूरी के लिए भी माइनस आया, और प्रतिबिंब कितनी दूर था, माइनस के 10 सेंटीमीटर पे। u का मान हमें ज्ञात करना था। तो लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से आपने f की वैल्यू रख दी, v की वैल्यू रख दी और माइनस का 1/u। u को हमने सबसे पहले करा माइनस का था, इसी का वैल्यू निकालना था इसलिए दूसरी तरफ ले आए प्लस में। अब क्योंकि हमें u का मान काटना, तो 15 माइनस का 1/15 बचा, इसे माइनस वाले को दूसरी तरफ लेके प्लस में, और इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लेने पर -1 10 से इसे डिवाइड करेंगे कितनी बार, 3 बार, प्लस 1 गुना 15 से डिवाइड करेंगे 30 को कितनी बार, 2 बार। 3 एकम 3 माइनस का और 2 एकम 2 बटा 30, 1/u बराबर यहाँ -1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करी, माइनस का 30 सेंटीमीटर आ गया। तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित होगा, 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित होगा। अब हमें क्या करना है, इसका किरण आरेख खींचना है। तो बच्चों देखते हैं हमसे किरण आरेख। तो बच्चों जब आप इसका चित्र देखेंगे, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या काम करेगा, कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखा था, जो फोकस था वो कितना था बच्चों, 15 सेंटीमीटर दूरी पर था, और प्रतिबिंब बन रहा था 10 सेंटीमीटर दूरी पर। जब ये रिफ्लेक्ट हुआ तो कितनी दूरी पर चला गया बच्चों,
जो वस्तु थी, वस्तु की दूरी पूछी गई थी, तो वस्तु कितने सेंटीमीटर दूरी पे बची थी हमारी, 30 सेंटीमीटर दूरी पे थी, यानी कि हमारा प्रतिबिंब कहीं 30 सेंटीमीटर दूरी यानी कि इस पर 2f2 पे रहा होगा, क्योंकि f1 का दुगना कितना हो 2f2 हो गए भाई f1 और ये कितना 2f1। जब फोकस 15 था तो ये एकदम कितना हो गया बच्चों, जस्ट डबल हो गया, यानी दुगनी दूरी पे बना होगा। u कितना था 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा था, तब f1 कितना बना 15 और v कितना था माइनस का 10। तो समझ आया होगा आपको बच्चों डायग्राम। तो यदि यहाँ से हमसे उसकी प्रकृति भी पूछ लेता इस वाले क्वेश्चन में, जैसा उसने पूछा नहीं है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता बच्चों, आभासी बनता भाई, क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस कैसा बना हुआ है, आभासी बना हुआ है, तो प्रतिबिंब आभासी बनता। ठीक है भाई, केवल हम कल्पना ही कर रहे होते, देखो डॉटेड लाइन आ रही, तो आभासी बनता पहली बात, तो यो सीधा बनता और वस्तु से छोटा बनता। ठीक है बच्चों, कैसा कैसा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यदि इस वाले क्वेश्चन में आरेख के साथ साथ उसकी प्रकृति भी पूछ लेता। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो बच्चों देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आंसर बच्चों 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, तो f का मान कितना बच्चों 15 सेंटीमीटर है, और बिंब कितनी दूरी पे 10 सेंटीमीटर दूरी पे। तो f जब उत्तल दर्पण दे रखा तो f तो कहेगा रहेगा बच्चों पॉजिटिव ही रहेगा, u का मान बिंब की स्थिति है तो u माइनस रहेगा, और v हमें ज्ञात करना। अब की बार बस ध्यान देने योग्य बात क्या है, उत्तल दर्पण दिया तो दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से जब आप दर्पण का सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, तो दर्पण और लेंस में क्या अंतर है बच्चों, यो वाला चिन्ह, तो अब क्या आया पॉजिटिव है, तो 1/f का मान 15 भैया। तो देखते हैं 1/f 15 है बच्चों, v का मान हमें ज्ञात करना है, और u का मान माइनस 1/10। तो ये माइनस का दूसरी तरफ ले आएंगे 1/15 प्लस और 1/v बराबर, हम इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा बच्चों 30, 1 गुना 15 दूनी 30 प्लस 1 गुना 10 दिया 30, 1/v यो आ गया 2 एकम 2 और 3 एकम 3/30 बराबर 1/v, 5/30 बराबर 1/v, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 1/6 बराबर 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v बराबर 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों कितनी दूरी पर बनेगा, 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। कहें का आया बच्चों, प्लस का आया है। जब प्लस आया है तो प्रतिबिंब, अब उसने क्या पूछा, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, है ना बच्चों। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के कहां बनेगा बच्चों, पीछे बनेगा, जो कैसा होगा, उत्तल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनावे, आभासी बनावे, तो दर्पण के पीछे आभासी, आभासी सीधा, आभासी तथा सीधा बनेगा। तो बच्चों प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, जो आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो बच्चों ये थे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अपनी अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक धन्यवाद।